इस मूवी के शुरू में ये दिखाते हैं कि वेलेंड नाम का आदमी एक रोबोट बनाते हैं जो बहुत एडवांस होता है। वेलेंड उसका नाम पूछता है तो रोबोट वहीं एक मूर्ति को देखकर अपना नाम डेविड बताता है। वेलेंड बोलता है कि मैंने तुम्हें बनाया है इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। तब डेविड बोलता है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोलते हैं पूछो। डेविड बोलता है अगर आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया है? वेलेंड बोलता है यह सवाल युगों से चला आ रहा है और हमें उम्मीद है एक दिन हम इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। अब 11 साल बाद 5 दिसंबर 2104 को एक स्पेसशिप जिसका नाम कवर्नेंट है जो पृथ्वी से ओरोगाई 6 नाम के ग्रह के लिए निकला है। इंसान वहां पर मानव बस्ती बसाना चाहता है। तो यान में 2000 आम आदमी और 1140 भ्रूण है। भ्रूण यानी जिससे इंसान बनाए जा सकते हैं। यह स्पेसशिप अपने मंजिल पर 7 साल 4 महीने के बाद पहुंचेंगे। इस यान में एक रोबोट है जिसका नाम वॉल्टर है और वॉल्टर हूबहू डेविड की तरह दिखता है जो प्रोमेथियस पार्ट 1 में रोबोट था। जब यह स्पेसशिप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है तो स्पेसशिप में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से सारे क्रू मेंबर्स को वक्त से पहले स्लीपिंग चैम्बर से उठना पड़ता है और इस दुर्घटना में 47 लोग 16 भ्रूण और शिप के क्रू के कैप्टन जिसका नाम जैक होता है सबकी मृत्यु हो जाती है। अब किसी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में आती है और अभी भी उनका शिप 83% सही है तो वो बाकी का हिस्सा ठीक करके आराम से अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें पास ही की ग्रह से इंसानों के सिग्नल मिलते हैं और जब ये उस ग्रह के डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वो ग्रह बहुत पुराना है और उस ग्रह में जीवन पनपने की अच्छी संभावनाएं हैं। और जिस ग्रह में यह जा रहे हैं यानी कि ओरोगाई 6 में उस ग्रह से इस नए ग्रह के हालत ज्यादा अच्छे हैं और इस नए ग्रह तक पहुंचने में इन्हें कुछ हफ्ते लगेंगे जबकि ओरोगाई 6 पहुंचने में इन्हें 7 साल और 4 महीने लगेंगे। और इसके लिए उन सबको स्लीपिंग चैम्बर में दोबारा जाना पड़ेगा और अब स्लीपिंग चैम्बर में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि कैप्टन की मौत स्लीपिंग चैम्बर के अंदर हुई थी। तो शिप का कैप्टन बोलता है कि हमें ओरोगाई 6 पर ना जाकर इसी ग्रह पे जाना चाहिए। हालांकि डेनियल कैप्टन को समझाती भी है कि हमें नए ग्रह पर नहीं जाना चाहिए बल्कि उसी ग्रह पे जाना चाहिए जिसकी हमने ट्रेनिंग ली, पर कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और यह फैसला करते हैं कि अब वो इसी नए ग्रह की ओर जाएंगे। अब उस ग्रह के पास पहुंचकर इनका क्रू छोटे से स्पेसशिप में बैठकर उस ग्रह पे उतरते हैं और उस सिग्नल को चेक करते हैं जो 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी से आ रहा होता है। अब एक लड़की उसी स्पेसशिप में रुक जाती है और बाकी का टीम आगे निकल जाती है जहाँ से सिग्नल आ रहा था। अब पूरी टीम आगे बढ़ रही होती है तो 2 लोग रास्ते में रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें मिट्टी के सैंपल लेने होते हैं और बाकी लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। अब उन दोनों में से एक का पैर किसी अंडे जैसी चीज पर पड़ता है, उससे कुछ छोटा सूक्ष्म जीव निकलता है और उस आदमी के कान के द्वारा उसकी बॉडी में घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी की टीम अब आगे बढ़ रही होती है तो उन्हें एक एलियन शिप दिखता है और यह वही एलियन शिप होता है जिसमें इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में डेविड और डॉक्टर सो आगे निकल गए थे पर वो क्रैश होकर गिरा होता है। वहीं पर उनके टीम के एक आदमी को एक अंडे जैसी चीज दिखती है और जब वो उसे टच करता है तो उसके नाक में भी वो सूक्ष्म जीव चले जाते हैं। इसके बाद सब इस शिप के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें गले का लॉकेट दिखता है जिसमें लिखा होता है डॉक्टर ईसो। वॉल्टर बोलता है डॉक्टर एलिजाबेथ सो। वो प्रोमेथियस के चीफ साइंस ऑफिसर थे और उनका शिप 10 साल पहले गायब हो गया था। अब ये सब उस कक्षा में पहुंच जाते हैं जहां से यह शिप ऑपरेट होता है और जब वो वहां का एक बटन को टच करते हैं तो वहां पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर सो उस चेयर पर बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर जो 2 लोग पीछे मिट्टी के सैंपल लेने के लिए रुक गए थे जिसमें से एक की बॉडी में सूक्ष्म जीव चला गया था, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो ये बात बाकी के लोगों को बताती है जो एलियन शिप में है। वो बोलती है हम वापस जा रहे हैं। वो अपनी शिप की तरफ निकल जाती है पर शिप तक पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब जब वो शिप में पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनकी टीम की एक मेंबर जो पहले से होती है वो उसे मेडिकल चैम्बर में ले जाती है और जो मेंबर वहां पहले से होती है वो देखती है कि उस बीमार आदमी की बैक फट रही है। यह देखकर वो खुद बाहर आ जाती है और चैम्बर को लॉक कर देती है। बाकी टीम को बोलते हैं तुम जल्दी आ जाओ। अब उस क्रू मेंबर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जो लड़की इसके साथ अंदर होती है वो दूसरी लड़की से बोलती है कि मुझे बाहर निकालो, पर जो लड़की बाहर होती है वो बोलती है नहीं इन्फेक्शन फैल जाएगा। तभी उस आदमी की बॉडी फट जाती है और उसमें से एक छोटा सा जीव निकलता है जो बहुत खतरनाक होता है और जो लड़की अंदर होती है वो उसे मार देता है और बाद में बाहर आकर वो दूसरी लड़की को भी मारने के लिए उसका पीछा करता है और वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाती है और वो गोली गैस सिलेंडर में लग जाती है और पूरा शिप विस्फोट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो टीम एलियन शिप में गई थी उसमें से भी एक आदमी की बॉडी में सूक्ष्म जीव चला गया था। उसकी तबीयत भी खराब होने शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी भी फट जाती है
और उसमें से भी वही जीव निकलता है और वो वहाँ से निकलकर भाग जाता है। पर रात को जब वो अपने शिप गवर्नेंट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वह जीव जो भाग गया था वो डैनियल पर हमला करता है। पर वाल्टर जो कि एक रोबोट है उसे बचा लेता है, पर वाल्टर का हाथ कट जाता है और वो जीव उनके एक आदमी को भी मार देता है। इसके बाद सब उस पर गोलियां चलाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है, पर वो दोबारा लौट कर आता है और वो हमला करता है। तभी आकाश में धमाका होता है और जोरदार रोशनी होती है और एक नकाबपोश आदमी सामने आकर बोलता है कि चलो मेरे साथ, और वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी वो रास्ते में देखता है कि लाखों लोगों की बॉडी पड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी पूरी प्रजाति का खात्मा हो गया हो। अब वो सब उसके साथ सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम डेविड है। दरअसल यह डेविड होता है प्रोमेथियस का रोबोट। वो उन्हें बताता है कि हमारे शिप में घातक कीटाणु थे और जब हम लैंडिंग कर रहे थे तो शिप क्रैश हो गए और कीटाणु हर जगह फैल गए और उसका नतीजा तो आप देख ही रहे हैं और मैं यहाँ पर इस टापू में फंस गया। वो उन्हें बताता है कि यह कीटाणु पेड़ पौधे को छोड़कर हर चीज पर असर करता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वाल्टर को बोलता है कैसे हो भाई, क्योंकि वाल्टर भी एक रोबोट है। डेविड और वाल्टर बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अब डेविड और वाल्टर मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। डेविड बोलते हैं जिसने हमें बनाया था मिस्टर वेलेंट, मैं उनके साथ था। वाल्टर बोलता है कि वो कैसे दिखते थे। डेविड बोलता है वो इंसान थे, उनकी बनावटों के आगे उनकी कोई कीमत नहीं थी। मतलब डेविड अपने आप को इंसान के आगे बहुत महान समझता है, इंसान को कुछ भी नहीं। वाल्टर बोलता है तुम अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए इंसान ने ऐसे मॉडल बनाना शुरू किया जो कम पेचीदा हो। इसके बाद डेविड वाल्टर को अपने साथ एक जगह ले जाता है और डेविड को याद आता है जब वो इस ग्रह पे पहुंचे थे। अब दिखाते हैं कि जिस एलियन शिप पर वो यहाँ तक पहुंचे थे उसे देखते ही इस पूरे ग्रह के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इनके लोग आ गए। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ डेविड खड़ा होता है और डेविड वह सारे खतरनाक कीटाणु जो शिप में होते हैं उन पर छोड़ देता है और वह पूरे ग्रह के लोगों को खत्म कर देता है। जहाँ पर डेविड और वाल्टर खड़े होते हैं वहीं पर डॉक्टर शो की कब्र भी होती है। डेविड बोलता है वो बहुत रहमदिल थी और उसी ने मुझे ठीक किया और मैं उसे चाहता था जैसे तुम डैनियल को चाहते हो। वाल्टर बोलता है कि यह मुमकिन नहीं है। डेविड बोलता है तो फिर उसे बचाने के लिए तुमने अपना हाथ क्यों गवा दिया, ये प्यार नहीं तो और क्या है। वाल्टर बोलता है कि यह मेरा फर्ज था। अब वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि उनका संपर्क अपने स्पेसशिप से हो जाता है जो ऊपर अंतरिक्ष में होता है और वो उन्हें बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे साथी घायल हैं, तुम जल्दी आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल तूफान की वजह से काफी वक्त से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब वो जीव भी वहाँ पहुँच जाता है जिसने उनके साथी को मारा था। अब वो जीव डेविड के सामने आता है और डेविड उससे संपर्क बनाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और वो उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि डेविड बोलता है कि गोली मत चलाना, अगर आपने इसे अपना सांस महसूस करवा दिया तो ये जिंदगी भर के लिए आपका हो जाता है। पर कैप्टन उस पर कई गोलियां चलाते हैं और वो मारा जाता है। इसके बाद डेविड बहुत नाराज हो जाता है। अब कैप्टन डेविड को गन पॉइंट पर ले लेता है और बोलता है कि मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब डेविड कैप्टन को अपने साथ ले जाता है और उसे वही ट्यूब दिखाता है जिसमें कीटाणु होता है और बोलता है कि इस कीटाणु ने कई रूप बदले और यह हमेशा एक जिस्म के इंतजार में रहते हैं पर इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह बहुत आक्रामक है, पर मैंने अपनी जेनेटिक रिसर्च शुरू की और मैंने ये बनाया एक हाइब्रिड, पर मुझे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए। दरअसल डेविड को उन जीवों को जिंदा करने के लिए आदमी की शरीर चाहिए। कैप्टन बोलता है कि क्या ये जिंदा है। अब जैसे ही कैप्टन उसके पास जाते हैं उसका मुंह खुलता है और उसके अंदर से एक जीभ निकलता है और कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है। और जब कैप्टन होश में आता है तो वो बोलते हैं तुम क्या करना चाहते हो। डेविड बोलता है आविष्कार। इसके बाद उसकी छाती फट जाती है और उसके अंदर से एक जीभ निकलता है जो पूरी तरह से डेविड के कंट्रोल में होता है। वहीं दूसरी तरफ से ये दिखाते हैं कि वाल्टर को डॉक्टर शो की बॉडी मिलती है जिसे डेविड ने अपने रिसर्च के लिए यूज किया होता है। अब वाल्टर डेविड के पास जाता है और बोलता है कि तुमने झूठ कहा कि लैंड करते हुए गलती से कीटाणु गिरे, तुमने गिराए थे। डेविड बोलता है कि मैं गुलामी करने के लिए नहीं बना, इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं पर वो दोबारा पनपना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दरअसल डेविड पूरे मानव जाति को खत्म करना चाहता है और अपने बनाए हुए जीवों को फैलाना चाहता है। वाल्टर बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा और डेविड धोखे से उसे मार देता है। अब तक सभी को पता चल चुका है कि यह जगह खतरनाक है और अब यह डिसाइड करते हैं कि हम 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। अब ऊपर अंतरिक्ष में जो उनकी टीम होती है वो इन्हें लेने के लिए नीचे आती है। अब जहाँ पर डेविड के जीव ने कैप्टन को मारा होता
होता है। वहाँ पर 2 और लोग पहुँच जाते हैं और वह जीव उन पर भी हमला कर देता है। उनमें से एक को मार देता है और दूसरा वहाँ से भाग जाता है। अब तक डेनियल को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर सो को डेविड ने मारा था, पर तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है और मार रहा होता है। पर तभी वहाँ पर वॉल्टर आ जाता है और वो डेनियल को बचा लेता है। डेविड बोलता है कि तुम ठीक कैसे हो गए? वॉल्टर बोलता है कि तुम्हारे बाद के मॉडल्स में कुछ सुधार किए गए थे। अब डेनियल और उनका एक और साथी जो अभी अभी उस खतरनाक जीव से बचकर आया है, वो दोनों वहाँ से भागकर बाहर अपने स्पेसशिप का वेट करते हैं और जैसे ही उनका स्पेसशिप वहाँ पे पहुँचता है, वह दोनों बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ जाते हैं और अब तक वॉल्टर भी बाहर आ जाता है और वह तीनों उस पर सवार हो जाते हैं। डेनियल वॉल्टर से पूछता है कि डेविड कहाँ है? वो बोलता है कि वह मर गया। अब जैसे ही स्पेसशिप उड़ने वाला होता है कि तभी वो जानवर जिसे डेविड ने बनाया था वो उस स्पेसशिप पे चढ़ जाता है। अब डेनियल उसे मारने के लिए बाहर जाती है और वो बड़ी मुश्किल से उसको मार देती है और वो सब ऊपर अंतरिक्ष में अपने शिप में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे यह दिखाते हैं कि उनके एक साथी जो उस ग्रह पे बच गया था, उसके छाती फाड़कर वैसे ही एक जीव निकल गया होता है जैसा उन्होंने एक दिन पहले मारा था और अब वो उनके शिप में है। अब ये उसे ढूंढना शुरू करते हैं। अब पूरे शिप में 4 क्रू मेंबर्स है और जिनमें से वो जीव 2 को मार देता है। डेनियल उस जीव को जानबूझकर अपने पास बुलाता है ताकि वो उसे खत्म कर दे और वो उसे एक बुलडोजर में फंसाकर नीचे गिरा देती है, पर वो लास्ट में कूद जाता है और वापस शिप में आ जाता है। अब डेनियल के पीछे से एक ट्रक उसकी तरफ आ रही होती है जो उसे पता होता है और उसमें नुकीले ब्लेड्स होते हैं और दूसरी तरफ से वो जीव आगे से उसे मारने के लिए आ रहा होता है। अब जैसे ही वह जीव डेनियल को मारने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाता है, डेनियल नीचे एक जगह होती है वहाँ पर कूद जाती है और वो ब्लेड एलियन के शरीर में घुस जाता है और वो ट्रक के साथ शिप से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि डेनियल अपने साथी को स्लीपिंग चैम्बर में सुला देती है और वाल्टर डेनियल को सुलाने की प्रक्रिया यानी कि तैयारी शुरू करता है क्योंकि उन्हें आगे जाना है और गाइस 6 ग्रह पर। अब जैसे ही डेनियल स्लीपिंग चैम्बर के अंदर जाती है तो वाल्टर उसे बाहर से लॉक कर देता है और बेहोश होने से पहले डेनियल को पता चल जाता है कि वो वाल्टर नहीं बल्कि डेविड है जो वाल्टर बना हुआ था। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है पर डेविड मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और डेनियल स्लीपिंग चैम्बर के असर से गहरी नींद में चली जाती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि डेविड अपने साथ उन खतरनाक जीवों के 2 डीएनए अपने पेट के अंदर छुपा कर लाया होता है और वो एक एक करके उन्हें अपने मुंह से बाहर निकालता है और सुरक्षित जगह पर रख देता है। अब अंत में डेविड वाल्टर बनकर अर्थ पर मैसेज भेजता है कि डेनियल और डेविस के अलावा सारे क्रू मेंबर्स हादसे के शिकार हो गए और कॉलोनी के लोग सुरक्षित है और अब हम और गाइस 6 जा रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।